एक ठाकुर जी का स्वभाव है, कितना सुंदर स्वभाव। रोज ठाकुर जी सवेरे उठ करके बाल भोग करके और फेंटा बांध के नंद भवन से निकल जाएं। अभी मैया ने ठाकुर जी को परकोटा बांध रखो है, या सीमा से आगे नहीं जाएगो, तो आसपास के 4, 5, 10 घरों तक ठाकुर जी थोड़ा घूमबे जामे से। कितने 3.5 साल के हैं बस। ठाकुर जी क्या करते हैं, गोकुल की गलियों में घूमते हैं और जो भी त्रिपुंडधारी, ऊर्ध्वपुंडधारी, जटाधारी, चिमटाधारी, कमंडलधारी जो भी महात्मा मिल जाते हैं उनको जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। और दंडवत प्रणाम करके क्या बोलते हैं, बाबा तू यहां डोल रहा हो, मैं सुबह से तो ढूंढ रहा हूं, जान ना पहचान कुछ नहीं, अपने आप ऐसे ही। बाबा के नेक्सो से लाला कितनी प्यारी भाषा बोले, लाला तुमको जाने, अरे तुम मैं नहीं जानू, नंद बाबा ने मोसो कही कि एक त्रिपुंडधारी बाबा डोलो गोकुल में, वाकू बुलाए के लिया। यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए, मैया आपको पवावे के काजे बैठी है। अरे हमारे घर में जब तक संत भोजन नहीं कर लें तब तक हम नए पामे, जल्दी पहुंचो, यशोदा मैया प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं तो उनकी तो प्रसिद्धि है ही। संत महात्मा महाराज 1 को 2 को 3 ऐसे 10 को निमंत्रण दे आते हैं ठाकुर जी जाके बिना घर पे बताए। संतों की टोली आकर के द्वार पर खड़ी हो जाती है। यशोदा मैया कहें, जय हो, आज बड़े महापुरुष हमारे यहां पधारे। कैसे पधारे? मैया आपको नेक्स्ट से लाला मिलो, यूं कह रहो कि मेरी मैया ने 56 भोग बनाए, भोजन पावे जाओ घर पे। एक दिन तो 100 के समान संत आ गए घर पे। अब यशोदा मैया लगी जल्दी जल्दी रसोई बनाने, या लाला है तो मैं बताऊंगी, हैं घर में बता के ना जावे, ऐसी राह चलते कोई कोई निमंत्रण दियावे, मेरे घर पे मैया प्रतीक्षा कर रही है, जाके भोजन पाओ। मैया ने सबको भोजन पवाए, दक्षिणा बांटी, कंबल लत्ता जो भी सब दिए। ठाकुर जी लौट के आए, मैया ने पकड़े, यहां पे आ, अरे इतना ऊधम करे। कहा क्यों मैया मैंने? तू जाए कि सब जगह सब संतंत जाए को क्या है कि मैंने भोजन बना। आप लोगों को ब्रजभाषा समझ आ रही है ना भैया? 5 लोग बोलेंगे हाँ, 10,000 में तो कैसे बोले, ब्रजभाषा में ही बोले ना। ठाकुर जी की भाषा है, ये समझो। और ब्रजभाषा बड़ी प्यारी है, समझनी चाहिए। हम ज्यादा कठिन शब्द नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन धीमी बोले। मैया बोली, अरे लाला इतना उधम करे हैं, राह चलते हुए संतन को निमंत्रण दिया आवे कि मेरे घर जाए के भोजन कर लो। आज 200 महात्मा आए हैं, रसोई है कि भंडारो कहा है, और घर पे बता के जावे ना है, काय को करे ऐसे? ठाकुर जी बोले, मैया 2 बातें, एक बात है सुन के तो तुम वो गले लगावेगी, और दूसरी बात सुन के तुम वो मारेगी। कौन सी पहली बताऊं? बोले मारवे वाली बता पहले, वरना मारवे वाली बाद में बताऊंगा, पहले गरे वाली बात सुन ले। बोले कहा, मैया मैंने परसों ना एक कथा सुनी, पीपल के पेड़ के नीचे एक महात्मा कथा कर रहा हूं, मां मैंने जाए के कहा सुनी। बोले घर में जितनों भी अन्न आवे, वहां में जितनों भी दोष होवे, वो दोष दान करके अन्न ब्राह्मणन को संतन को पवाए करके अन्न शुद्ध है जावे। या हमारे मैया मैंने सोची कि नंद बाबा तो गैया चरावे में व्यस्त है जाएं, यशोदा मैया घर के कामन में, तो मैं क्या करूं, तो अपने घर के अन्न को पवित्र करवाए दूं, संतन को निमंत्रण दियाऊं ताकि तू पवाए के घर को अन्न पवित्र कर दे। अरे मेरो लाला ऐसा सुघड़, इतनो बुद्धिमान, अरे मेरे गोद में 3.5 बरस के ठाकुर जी गोद में लेके, अरे मेरो लाला कितनी अच्छी बात करे। अब मैया दूसरी सुनेगी? मैया बोली दूसरी बता। बोले पहले दूर खड़ा होऊंगा तब बोलूंगा, नहीं तो तुम्हें पकड़ लेगी। मैया बोली जल्दी बता। ठाकुर जी बिल्कुल तैयार मुद्रा में खड़े हुए कि दौड़ जाऊं कह के। मैया बोली दौड़ेगा नहीं? बोले दौड़ूंगा तो सही। मैया सुन तो ले। बोले कहा, मैया जब ते मेरो जन्म भयो है, धीरे धीरे दिन ब दिन मैया तू मोटी होती जा रही है, तो मेरे मन में आयो कि मैया से नेक श्रम करवायो जाए। अरे मेरे काजे तो नेक माखन मिश्री निकाल के छुट्टी कर ले। अरे रोटी बनावेगी, दाल पकवान आदि सब बनावेगी, नेक श्रम करेगी तो नेक पत्री है जाएगी, मेरे ब्याह तक नेक बढ़िया रहेगी, या हमारे संतन ने बुलाए दूं। मैया बोली दारी के तो बताऊं है, तो मोटी लग रही हूं मैं। आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे यशोदा मैया, ऐसा उधम मचा में।